Disclaimer. We are not recognized by SEBI. All information analysis videos provided here are for study and educational purpose only and do not recommend others to follow trading and analysis. Please use your own intelligence. We are not responsible for the loss and profit of your business. Please consult your financial advisor. सब्सक्राइब नाउ। YouTube गाइडलाइंस के अनुसार आपको सूचित करते हैं, ध्यान दें, ये असली आवाज नहीं है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लाइव लर्निंग एनालिसिस पर आपका हृदय से स्वागत है। अगर आप शेयर बाजार में सही जानकारी, टेक्निकल एनालिसिस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहां हम आपको आसान भाषा में शेयर बाजार का गणित गहनता से समझाते हैं ताकि आप सही फैसले ले सकें और अपने निवेश को बढ़ा सकें और जोखिम को कम कर सकें। इस चैनल पर मिलेगा शेयर बाजार का वो खजाना और रहस्य जो YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं शेयर मार्केट के खजाने की चाबी। इसके अलावा आपको मिलेगा बाजार का बेसिक नॉलेज, सीखने को मिलेगी कैंडलस्टिक की भाषा, सटीक विश्लेषण, इंडिकेटर्स, RSI, मूविंग एवरेज, MACD, ADX, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची वॉल्यूम, सुपर ट्रेंड, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मार्केट न्यूज और अपडेट्स, मनोविज्ञान, डर और लालच से बचाव, प्रैक्टिस, पालन और अनुशासन, और ये सब कुछ मुफ्त उपलब्ध है। धन्यवाद हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। आओ अब साथ मिलकर सीखेंगे, सिखाएंगे, कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए एनालिसिस को समझते हैं, लेकिन पहले आपसे आग्रह है कि विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें, समझें और सीखें, फिर अमल में लाएं। यहां रुपयों के घटने की आखिरी सीमा 0 है, लेकिन रुपयों के बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। ये यात्रा अनंत है, मतलब निफ्टी 50 कभी 0 नहीं होगा। पहले दिशा को जानिए और पहचानिए। बाजार कुल 3 दिशाओं में चलता है। एक ऊपर की तरफ मतलब बुलिश, दूसरा एक ही जगह या एक रेंज के भीतर मतलब साइडवेज, और तीसरी दिशा नीचे की तरफ मतलब बेयरिश। आपके लिए एक बोनस टिप्स, ग्रोथ परमानेंट है और रिसेशन टेम्पररी है। अब आगे बढ़ते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न से विश्लेषण शुरू करते हैं। बाजार तब तक एक दिशा में बना रहता है जब तक कोई ताजा या अगली कैंडल अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होती, अपने खास संकेतकों के साथ। यहां आप वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 का ADX इंडिकेटर के साथ चार्ट देख रहे हैं। चार्ट पर हरे रंग की लाइंस सपोर्ट हैं, जहां से तेजी हो सकती है, मतलब बाजार ऊपर की ओर जा सकता है, और लाल रंग की लाइंस रेजिस्टेंस हैं, जहां से मंदी हो सकती है, मतलब बाजार नीचे की ओर आ सकता है। यहां ADX इंडिकेटर का उपयोग इसीलिए किया गया है ताकि हम ये भी जान पाएं कि बाजार अपनी दिशा में कितनी ताकत से आगे बढ़ सकता है और क्या बाजार सही दिशा में चल रहा है। आइए आगे जानते हैं। आइए शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम और सप्ताह के पहले दिन सोमवार के साथ, और जानते समझते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। इस सप्ताह, इस माह कोई भी विशेष आयोजन या छुट्टियां नहीं है, यानी पूरा सप्ताह, पूरा माह बाजार चालू रहेगा। इस जानकारी को प्रेषित करने में देरी हुई है, लेकिन आप अगर पिछले दिन का एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो वहां भी आपको आज के लाइंस लेवल मिलेंगे। आइए चार्ट पर चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स और ADX पर विश्लेषण करते हैं। यहां आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ADX इंडिकेटर के साथ देख रहे होंगे। अगर सप्ताह की पिछली 3 कैंडल्स को देखा जाए तो पहली कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल ने क्लोज किया, लेकिन तीसरी कैंडल ने दूसरी लाल कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया, और तीसरी ग्रीन कैंडल ने भी दूसरी लाल कैंडल के भीतर ही क्लोज किया। अभी हम इस सप्ताह की ताजा कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुने। अगर कैंडल्स विश्लेषण के आधार पर कहा जाए तो बाजार मतलब प्राइस पिछले सप्ताह के बीच में है और अपनी पिछली कैंडल के लो और हाई से काफी दूर है, जिससे इस सप्ताह किसी ब्रेकआउट की संभावना कम ही नजर आती है। प्राइस एक ही जगह घूम रहा है जहां कोई एक स्पष्ट साफ दिशा दिखाई नहीं देती है। ADX डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स को देखा जाए तो ये भी दिशा विहीन दिखाई देता है और बाजार बीच में फंसा दिखाई देता है, जहां ADX लाइन माइनस DMI लाइन प्लस DMI लाइन तीनों अपने स्तर 25 के नीचे हैं। यहां बाजार और प्राइस पर सेलर्स और बायर्स का नियंत्रण बराबर दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में किसी एक दिशा का चुनाव कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है।
कैसे? देखिए, माइनस डीएमआई प्लस डीएमआई से ऊपर की तरफ है और स्तर 25 के करीब, और इसकी संभावना अधिक है कि यह पहले अपने स्तर 25 के ऊपर निकल जाए। यहाँ पिछले दिनों की गतिविधि को देखते हुए भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार अभी सेलर्स के नियंत्रण में है और प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। एडीएक्स को समझने के लिए चैनल पर जानकारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यह आगे और आसान हो जाएगा जब हम डेली और इंट्राडे मतलब दिन प्रतिदिन होने वाले उतार चढ़ावों पर विश्लेषण मतलब एनालिसिस करेंगे। इस साप्ताहिक विश्लेषण का निष्कर्ष ये निकलता है कि बाजार साप्ताहिक मतलब वीकली टाइम फ्रेम में दिशा विहीन है और ऐसा लगता है ये आने वाले और कई सप्ताह तक ऐसा ही बना रह सकता है, क्योंकि सप्ताह की एक कैंडल सप्ताह के 5 दिनों की कैंडल्स को मिलाकर बनती है और एक दिन में सप्ताह की दिशा बनना या तय होना आसान नहीं है। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का विश्लेषण समाप्त होता है। बोनस टिप्स: वीकली टाइम फ्रेम के दिशा विहीन बाजार में ऑप्शंस के टाइम डिके और एक्सपायरी का फायदा उठाया जा सकता है। आइए अब शुरू करते हैं विश्लेषण मतलब एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम मतलब एक दिन की एक कैंडल पर संकेतकों के साथ। विश्लेषण देरी से प्रेषित होने के कारण संकेतकों में कुछ मामूली बदलाव दिखाई दे सकता है। शुरू करते हैं और सीधे चार्ट पर चलते हैं। यहाँ आप चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइंस और एडीएक्स इंडिकेटर देख रहे हैं। आज के दिन की ताज़ा कैंडल को अनदेखा करें और पिछले बीते दिनों की कैंडल्स को देखें। यहाँ बाजार ने तेजी बना रखी है। किसी भी कैंडल ने अभी तक अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि तेजी अभी भी जारी और बरकरार है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के विश्लेषण का निष्कर्ष कहता है कि बाजार अभी लगभग सेलर्स के नियंत्रण में है। तो क्या डेली चार्ट में ये तेजी भरोसेमंद है? आइए आगे समझते हैं। वीकली टाइम फ्रेम कहता है कि बाजार नीचे आ सकता है और यहाँ वीकली टाइम फ्रेम 5 दिनों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए पहली प्राथमिकता वीकली टाइम फ्रेम की बनती है। अब अगर बाजार को नीचे आना ही है और दिशा पलटनी ही है, तो बाजार को अपनी पिछली कैंडल के नीचे क्लोज करना ही पड़ेगा, जो बाजार नहीं कर रहा है और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बाजार एक जगह आकर थम सा गया है। डेली टाइम फ्रेम में बायर्स की स्थिति और पकड़ कुछ हल्की फुल्की मजबूत दिखाई देती है, लेकिन ये तेजी ताकतवर नहीं है। और कहाँ ये स्थिति बदल सकती है, तो देखिए, बाजार अभी पिछले 2 दिनों की कैंडल्स के बीच ही घूम रहा है और जब तक बाजार इन 2 दिनों की कैंडल्स से किसी एक तरफ बाहर निकलकर क्लोज नहीं करता, तब तक यही स्थिति बनी रह सकती है। एडीएक्स डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स को देखा जाए तो यह भी दिशाविहीन दिखाई देता है और बाजार बीच में फंसा दिखाई देता है, जहां एडीएक्स लाइन माइनस डीएमआई लाइन प्लस डीएमआई लाइन तीनों अपने स्तर 25 के नीचे हैं। यहां बाजार पर प्राइस पर सेलर्स और बायर्स का नियंत्रण बराबर दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में किसी एक दिशा का चुनाव कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए, माइनस डीएमआई प्लस डीएमआई से ऊपर की तरफ है और पिछले दिनों की गतिविधि को देखते हुए भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार अभी सेलर्स के नियंत्रण में है और प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। वैसे अगर कोई एक डीएमआई 25 के स्तर के ऊपर निकलती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे और आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जा सकता है और एडीएक्स का साथ मिलने पर यह कंफर्म हो जाएगा। आगे संभावना अगर ऊपर से नीचे आने की है, तो ऊपर का पहला रेजिस्टेंस 24,900 और दूसरा रेजिस्टेंस 25,000 दिखाई देता है, जिन्हें चार्ट पर लाल रंगों की लाइंस में दिखाया गया है, जहां से प्राइस घूम सकता है और नीचे आ सकता है। इसलिए रेजिस्टेंस पर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 24,600 और दूसरा सपोर्ट 24,500 हो सकता है, जिन्हें चार्ट पर हरे रंग की लाइन से दिखाया गया है, जहां प्राइस रुक सकता है या पलट सकता है। 24,900 और 24,600 के ऊपर या नीचे प्राइस के क्लोज होने पर परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसीलिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्य स्तरों पर विशेष ध्यान लगाकर रखें। सपोर्ट 24,500 और रेजिस्टेंस 25,000 है। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे प्राइस के बंद होने पर आपको रणनीति बदल देनी चाहिए, क्योंकि इन स्तरों को तोड़ने और क्लोज करने पर बाजार किसी एक दिशा में लगातार जा सकता है। यह आगे और आसान हो जाएगा जब हम इंट्राडे मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे में होने वाले उतार चढ़ाव पर विश्लेषण मतलब एनालिसिस करेंगे।
इस डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब दिन की समय सीमा के विश्लेषण का निष्कर्ष यह निकलता है कि बाजार डेली टाइम फ्रेम में दिशा विहीन है और ऐसा लगता है यह आने वाले और कई दिनों तक या इस सप्ताह के आखिर तक ऐसा ही बना रह सकता है। जब वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों के चार्ट पर एडीएक्स की स्थिति कहती है कि बायर्स और सेलर्स बराबरी पर हैं और लड़ाई बड़ी ही जोरदार चल रही है, तब इस स्थिति में ऑप्शंस के टाइम डीके का फायदा लिया जा सकता है और यहां बाजार दोनों जगह दिशाविहीन है। बोनस टिप्स। वीकली डेली टाइम फ्रेम के दिशा विहीन बाजार में मुख्य स्तर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उपयोग करके ऑप्शंस के टाइम डीके और एक्सपायरी का फायदा उठाया जा सकता है। यहां डेली टाइम फ्रेम का विश्लेषण समाप्त होता है। आइए शुरू करते हैं आज का आखिरी विश्लेषण मतलब एनालिसिस इंट्राडे 1 आवर टाइम फ्रेम मतलब 1 घंटे की समय सीमा पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और संकेतकों के साथ शुरू करते हैं और सीधे चार्ट पर चलते हैं। यहां आप चार्ट पर 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस और एडीएक्स इंडिकेटर देख रहे हैं। आज के दिन की ताजा कैंडल्स को अनदेखा करें और पिछले बीते कल की कैंडल्स को देखें। यहां बाजार ने तेजी बना रखी है। किसी भी कैंडल ने अभी तक अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब यह तेजी अभी जारी और बरकरार है। यह तेजी कब तक और कहां तक बनी रह सकती है, तो चार्ट पर देखिए। यहां आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस दिखाई देंगी जहां से बाजार अपनी स्थिति बदल सकता है। अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे और लगातार एनालिसिस देखेंगे तो कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आज का इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो सुबह से ही बायर्स अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। आज बाजार 24,803 पर खुला है। यहां 24,800 सीई और 24,800 पीई पर भी नजर बनाएं, जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे। एडीएक्स यानी डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स को देखा जाए तो यह बायर्स के लिए बहुत ही मजबूत दिखाई देता है। एडीएक्स पर प्लस डीएमआई को एडीएक्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिससे प्राइस तेजी से ऊपर जाने की संभावना अधिक है। यहां एडीएक्स और प्लस डीएमआई दोनों अपने स्तर 25 के ऊपर चल रहे हैं, जो बताता है कि आज का इंट्राडे बाजार पूरी तरह खरीदारों के नियंत्रण में है। और माइनस डीएमआई जो अपने स्तर 25 के नीचे है, जो दिखाता है कि सेलर्स बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं और यही यथास्थिति 24,800 सीई पर और 24,800 पीई पर भी देख सकते हैं, जिससे आपको बाजार की निश्चित दिशा पता चलती है। आगे संभावना अगर ऊपर से नीचे आने की है तो ऊपर का पहला रेजिस्टेंस 24,900 और दूसरा रेजिस्टेंस 25,000 दिखाई देता है, जिन्हें चार्ट पर लाल रंगों की लाइंस में दिखाया गया है, जहां से प्राइस घूम सकता है और नीचे आ सकता है। इसीलिए रेजिस्टेंस पर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 24,600 और दूसरा सपोर्ट 24,500 हो सकता है, जिन्हें चार्ट पर हरे रंग की लाइन से दिखाया गया है, जहां प्राइस रुक सकता है और पलट सकता है। 24,900 और 24,600 के ऊपर या नीचे प्राइस के क्लोज होने पर परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसीलिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर सावधान रहने की जरूरत है। मुख्य स्तरों पर विशेष ध्यान लगाकर रखें। सपोर्ट 24,500 और रेजिस्टेंस 25,000 है। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे प्राइस के बंद होने पर आपको रणनीति बदल देनी चाहिए, क्योंकि इन स्तरों को तोड़ने पर क्लोज करने पर बाजार किसी एक दिशा में जा सकता है। हम विश्लेषण में आरएसआई, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, एमएसीडी, स्टोचैस्टिक या अन्य संकेतकों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बाजार में केवल 2 ही चीजों की आवश्यकता है, पहली दिशा और दूसरी दिशा की ताकत, और एडीएक्स संकेतक इसका बेहतर प्रदर्शन करता है। यहां इंट्राडे टाइम फ्रेम का विश्लेषण समाप्त होता है। यहां और भी बहुत सी जानकारियां बाकी रह गई हैं जो हम आपको देना चाहते थे, लेकिन समय की कमी और देरी के कारण हमें इसे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ये गलती हम स्वीकार करते हैं और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि आपको ये विश्लेषण समय पूर्व मिल जाए। निवेदन है, इसे अधूरा समझने की गलती ना करें, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय भाषा शैली हिंदी में ये ज्ञान घर घर तक, हर व्यक्ति तक अच्छे, साफ और नपे तुले कम शब्दों में पहुंचे। अगर हमारे विश्लेषण में कोई कमी या कोई गलती है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। आपका कमेंट सुधार के लिए आवश्यक है। आपका उत्साह ही हमें आपके साथ बने रहने की प्रेरणा देता है। आज का वीकली, डेली, इंट्राडे रणनीति विश्लेषण केवल शैक्षिक व विश्लेषणात्मक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, ये केवल अध्ययन और चार्ट को समझने के लिए है।
असली ट्रेडिंग का निर्णय लेते समय अपना खुद का अध्ययन, सेल्फ रिसर्च करें और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।